बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम अबू बकर सदीक। आप देख रहे हैं एबी फॉरेक्स लर्निंग। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो जो है वो पब्लिश नहीं कर पा रहा था, आप लोगों तक वो वीडियोस नहीं पहुंच रही थी, जो कि आपको पता है कि हम लास्ट ईयर जो है ना फोरकास्ट करते थे और हर वीक जो है ना हम अपने एनालिसिस और अपनी जो हमारे पास नॉलेज है उसकी ब्याह पर जो भी हमें समझ आता था वो आप तक शेयर करते थे। तो इंशाल्लाह अभी इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद इस साल के अंदर आप तमाम लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग से एजुकेट करना है। जो हमारे पास नॉलेज है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक वो पहुँचाएँ, ताकि आप लॉस से महफूज़ रख सकें और अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा ये जो चैनल है ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पज़ है। मैं फाइनेंशियली किसी को एडवाइस नहीं करता। फाइनेंशियली आप लोगों को मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जनाब मेरी दिए गई प्रेडिक्शन या मेरे एनालिसिस के ऊपर आप लोग ट्रेड करें, प्रॉफ़िट बनाएँ या लॉस करें। हमारा कोई आपके प्रॉफ़िट या लॉस से कंसर्न नहीं है। हम जस्ट आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है हमारी ये पूरा एक एक मकसद है एक कि हम इंशाल्लाह तमाम लोगों को यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जो लोग आपको पेड जो है सर्विसेज़ देकर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आप तमाम लोग सबसे पहले तो अगर जिसने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को एक बार लाज़मी जो है प्रेस कीजिएगा, ताकि आप तमाम लोगों को मेरी न्यू जो अपडेट्स वगैरह होती है, न्यू भी वीडियो भी अपलोड करते हैं तो आपको आपसे मिस ना हो, बल्कि आप तक वो पहुँचती रहे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आते हैं मार्केट को इस वीक हम देखने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है और नेक्स्ट इसका मूव क्या हो सकता है। मार्केट जो गोल्ड की प्राइसेज़ हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं इस वीक के अंदर? क्या मार्केट डाउन रहेगी या फिर अपसाइड पे रहेगी? हम इसको बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बार मेरे पास जो है इस वक़्त मंथली जो है ना चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। आप तमाम लोग बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आपकी साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं है और मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो सबसे पहले तो आप इसमें प्रॉफ़िट कभी बना नहीं सकते। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर आप किसी भी मेथड के तहत ट्रेड करके आप प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं पूरा लॉजिक आपको बताऊँगा, मार्केट जो है वो किस तरह से किस साइड पे मूव करेगी, इसको बड़ी डिटेल में इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल मेरे पास चार्ट ओपन है, इसमें मैंने एनालिसिस नहीं किए हुए, कोई मैंने यहाँ पे टूल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ। तो अब हम देखते हैं कि जनाब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। सबसे पहले तो आप मंथली अगर चार्ट पर जाते हैं, तो चार्ट को देखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक जो है इसकी सपोर्ट जो है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये इसकी हमारे पास एक सपोर्ट आ गई और ऊपर से हम जो है ना इसकी एक रेजिस्टेंस ले ले लेते हैं लाइक दैट। ठीक है। अब हमारे पास जो है एक हाई इसका आ गया, लो आ गया, जो कि एक मेन एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट जो है वो अप डाउन जो है वो कर रही थी। मार्केट को अगर आप देखें 2021 में, तो मार्केट ने एक बहुत ही 2020 में मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया एक बाइंग साइड पे। आप देखेंगे 1990 पर मार्केट रिजेक्ट होके यहाँ से नीचे चली गई और ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ मार्केट डाउन साइड पे रही, जो कि बेरिश का ट्रेंड चल रहा था। 1680 का एरिया। मार्केट अगेन जनाब उसी एरिया से जो है ना वो पुल बैक देती है, मार्केट अप साइड पे जाती है, वापस आती है, इस एरिया को फिर रीटेस्ट करती है और मार्केट दोबारा उसी एरिया में नेक्स्ट ईयर इंटर हो जाती है 2022 में, जो कि ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्ट हुई थी मार्केट और डाउन साइड पे लॉन्ग टर्म गई थी, एक स्विंग ट्रेड थी। यहाँ पे अगेन आने के बाद मार्केट ने सेम वही किया और मार्केट डाउन साइड पे चली गई और ओवरऑल ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंथ मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में रही। अब आप देखें उसके बाद मार्केट अगेन जो है ना जनाब वो 3 मंथ जो है ना बुलिश ट्रेंड देने के बाद मार्केट ने इसका जो एक ये वाला एक एरिया था उसका ब्रेकआउट किया। मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए रेड कैंडल बनाई, उसके बाद अगेन पुल बैक। मार्केट जो है ना उस हाई पर चली गई, जो कि ऑलरेडी इसका हाई जो था वो क्या था, 2000 ऑलमोस्ट। और यहाँ पर एक विक भी क्रिएट की थी। ठीक है, लेकिन कैंडल नीचे क्लोज होगी, दैट्स व्हाई कि मार्केट ने डाउन साइड पे मूव दिया। अगर आप देखें 2048 का एक एरिया जहाँ पर ऑलरेडी मार्केट जो है वो शेडो छोड़ती रही है। उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन जाती है जनाब। इसी तरह अगेन वो जो एक एरिया था, जो एक सपोर्ट थी, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट अप साइड पे आई। यहाँ पे एक जो न्यू कहानी है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट जो है वो एक एरिया जहाँ से बार-बार रिजेक्ट हो रही थी, जिसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर रही थी, लेकिन मार्केट ने इस बार इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है? मार्केट ने उसके बाद नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल थी वो डाउन साइड पे गई और इस लेवल का दोबारा टेस्ट किया और एक शैडो जो है वो हायर हाई छोड़ा। ठीक है, एक हाई जो है ना शैडो छोड़ने के बाद
मार्केट की न्यू कैंडल बनती है, मार्केट जो है इस वक़्त एक बुलिश ट्रेंड में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? इसको मैं लॉन्ग टर्म जो है वो अ, कंसीडर कर सकता हूँ कि ये 2100 तक दोबारा जा सकती है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मज़ीद अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं जो एक प्रेडिक्शंस है हमारी, वो जो एक सामने चार्ट हमें बता रहा है, क्योंकि ये सारी चार्ट ही सब कुछ है, चार्ट को आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा बुलिश ज़ोन में जा रही है। अब हम ट्रेड कहाँ से फाइंड करें? हम कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर तो है नहीं, हमारे पास कोई इतनी मनी तो नहीं है कि हम जनाब इसे यहीं से ही बाय करके बैठ जाएँ या इधर से सेल करके बैठ जाएँ, तो ऐसा नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है ना अब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। हमें ये जो एरियाज़ हैं, जो हमें अभी इस टाइम मिल चुके हैं, मैं एक और भी जो है ये एरिया ये जो इसका है, ये जो कैंडल लास्ट हमारी क्लोज़ हुई थी मंथली, वहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने एक और लाइन ड्रा कर दी है। अब मैं ले जाता हूँ आप लोगों को वीकली के ऊपर, वहाँ पर क्या सिनेरियो हो सकता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम जो है ना वीकली में आ चुके हैं। हमने जो है ना एक इस कैंडल का जो हाई था वो लगाया था, और उसके बाद जो है हमने ये जो 2018 के बाद जो हमारी ये कैंडल जो है ना क्लोज़ हो चुकी थी, वो मैंने एक एरिया जो है ना वो डिफाइन किया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या है। मार्केट अगर आप वीकली में भी देखें, तो वीकली में भी क्या हुआ कि मार्केट जो है इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, बल्कि हम रहने देते हैं ताकि हमें सही से समझ आ सके। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जो है ना वो सेम ही एरिया वही जो है ना रिजेक्शन दे रही थी, ठीक है? ये एक कह सकते हैं कि एक ज़ोन था जहाँ से मार्केट जो है ना लॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी सेलिंग साइड पे, ठीक है? ये वाला जो एरिया है ऑलमोस्ट ये, और ये वाला। ये पूरा एक ज़ोन था, ठीक है? जहाँ से मार्केट लॉन्ग सेल जा रही थी। इस बार क्या हुआ कि सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर मार्केट जनाब यहाँ से आती है, रिजेक्ट होती है, इसको तोड़ती है, और उसके बाद जनाब ब्रेकआउट जो है ना वो ऊपर दे देती है, इस पूरे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है। उसके बाद मार्केट दोबारा आती है, सपोर्ट से दोबारा ये जो इसकी सपोर्ट थी वहाँ से इसको टेस्ट करती है, और दोबारा अप साइड पे जाए चली जाती है, और जहाँ पे इसकी ये जो विक इसने क्रिएट की हुई है, शैडो छोड़े हुए हैं, वहाँ से अगेन मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि ये जो लास्ट हमारे पास एक सपोर्ट है इसकी, अगर आप इसको देखें तो वीकली जो क्लोजिंग आई है, वो भी ऑलमोस्ट ये जो एक एरिया था इसकी सपोर्ट थी, उसका टेस्ट करने के बाद आई है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं, ये देखें, ये एक इसकी सपोर्ट थी। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बनी। इसने यहाँ पर जनाब आने के बाद यहाँ पर इसको टेस्ट किया, और दोबारा जो है ना मार्केट ने क्लोजिंग जो दी वो बुलिश में ही ऊपर की तरफ दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ना इसको देख सकते हैं, मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको 2100 तक दोबारा जा सकते हैं। ये मैं लॉन्ग बता रहा हूँ, मजीद हम देखते हैं कि मार्केट को हमें कहाँ से बाय करना है और क्या टारगेट है वीक के लिए। ये तो बड़ी डायरेक्शन जो है ना मैंने आपको बता दी। अब हम जनाब चलते हैं सीधा डे वन के ऊपर। डे वन का जो सुनेरियो है वो क्या है? डे वन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर जो है ना एक चीज नजर आ रही है, ठीक है? ये ऑलरेडी मैंने एनालाइज किया हुआ है, तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट डे वन के टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर जो है ना आपको समझ आएँगी, नज़र आ रही हैं आपको, आपके सामने ओपन है कि सबसे पहले हमने इसकी सपोर्ट ली ये वाली, ठीक है? ये पूरा एक स्ट्रक्चर जहाँ से मार्केट जो है ना बहुत बड़ा मूव दे रही है बार-बार। 2020 का एक एरिया है, 2020 का, कीप इन योर माइंड, ये वाला ज़ोन 2020 और 14 तक का। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, ठीक है? यहाँ से ही एक इसका बुलिश का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, और सेकंड जो है ना एक मैं ज़ोन यहाँ पर लगा देता हूँ, 2077 टू 2085 तक, ठीक है? अब हमने जो पूरे वीक में ट्रेड करनी है वो इसके दरमियान करनी है, ठीक है? यहाँ पर हमने पूरे वीक में ट्रेड जो है ना वो फाइंड करनी है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया? ये देखें मार्केट जो है ना इसको जो है ना बड़ा रिस्पेक्ट दे रही है सपोर्ट को, यहाँ पर आप देखें, ठीक है? वापस आई यहाँ से, फिर अगेन इसका टारगेट जो है ना वो ये वाला 2080 का हो सकता है।
2080 का, या माइंड में रखेंगे, बुलिश ही देखेंगे, सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे। सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट जो है ना इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती। डे वन हमें बता रहा है कि जनाब हमें जो है ना वो बाइंग साइड में बैठना चाहिए, क्योंकि हमने जो बड़ा टाइम फ्रेम देखे उसमें हमें एक अंदाजा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है, स्मार्ट मनी जो है, वो इस वक्त बाइंग में बैठी हुई है, वो इसको गोल्ड को बाय में लेके जाना चाह रही है। अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसकी जो लास्ट जो इसकी सपोर्ट थी, सॉरी रेजिस्टेंस जो थी इसकी, ये वाली, ये एक थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, मार्केट अगेन जो है ना वो जो एक 40 का इसका एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया 2040 का, यहाँ से एक अच्छी बाइंग जो है ना हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये वाला इसका एक एरिया है 2044 का, लेकिन हम जो है ना सेफ बाइंग यहाँ से करेंगे 2042 से। ठीक है, मार्केट क्योंकि ब्रेकआउट दे चुकी है और यहाँ से मार्केट दोबारा टेस्ट करने आ सकती है, तो यहाँ से हम बाय देखेंगे नेक्स्ट वीक में 2040 का एरिया, और हमारा टारगेट जो है ना वो 2070 का होगा। फर्स्ट जो टारगेट है हमारा वो 2060 का होगा, और सेकंड टारगेट हमारा 68 70 का होगा। ठीक है, पूरे वीक के अंदर ऑलमोस्ट 300 पिप्स या 400 पिप्स जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मूव करेगी। तो हम जो है ना टेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ से बाय नहीं करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो एक इसकी जो एक सपोर्ट है, वहां से हम जो है वो नीचे, सपोर्ट से नीचे हम जो है स्टॉप लॉस देख सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर सेलिंग साइड पे अगर हमें देखना भी है तो वो इस एरिया का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है ना वो रिटेस्टमेंट देख सकते हैं। अगर चाहे मार्केट यहाँ तक जाती है और वहां से नीचे आने के बाद हम जो है इसकी फिर सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो 50 या 55 के एरिया तक सेल हो सकती है, और उसके बाद फिर अगेन जो है ना बाय हो सकती है। सेलिंग का जो सिनेरियो है, अब सिंपली मैं आपको यहाँ पर 4 आवर चार्ट में ले चलता हूँ। 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर क्लियर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर मैंने एक चैनल ड्रा किया हुआ था, ठीक है, ये एक हमने जनाब एक चैनल ड्रा किया था। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त इसको जो है ना वो रिस्पेक्ट दी है। ये एक एरिया था, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया था। यही चार्ट मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरा फेसबुक अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली एनालिसिस के जो है आपको शेयर करता होता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि ये एक एरिया था बहुत ही ज़बरदस्त 2015 का। यहाँ से बाइंग में पर्सनली भी मैंने ट्रेड्स वगैरह ओपन की थी, तो हम बाइंग में बैठे थे। हमारा टारगेट जो है फर्स्ट वो 2035 का था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हुआ। और 2050 हमने अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा, जो है कम्युनिटी चैनल है, वहाँ पर भी हमने जो है ना वो इन्फॉर्म किया था कि जनाब हमारा जो गोल्ड है वो नेक्स्ट टारगेट का 2050 या 60 का हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है वो बाइंग में, मार्केट देखें यहाँ पर आती है, ठीक है, ये चैनल का ब्रेकआउट करती है और उसके बाद इसका जो है वो टेस्ट करने के लिए आती है, और दोबारा ये रवां-दवां है अपने टारगेट की तारीफ, जो कि 2065 और 70 का है। अब हम वेट करेंगे इस एरिया का, ये जो कि एक तो चैनल है, चैनल में दोबारा वापस आए, यहाँ पे टेस्ट करें 2040 के ऊपर, और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग दे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रही है, और इसके साथ ही आप जो है देख सकते हैं कि एक चैनल को भी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नजर आ रही है। तो यहाँ से फिर से जो है ना हम बाइंग साइड पे बैठ सकते हैं 2065 के एरिया तक। और अगर हमने सेल करना है गोल्ड को जो है ना, अगर आप सेल देखना चाहते हैं कि जनाब गोल्ड सेल कब होगा, तो सेलिंग इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं है कि अगर आप जनाब कहें कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। न्यूज़ेस भी हैं, न्यूज़ेस को देखकर आप ट्रेड करेंगे, लेकिन बार-बार बताता हूँ कि ग्रुप में भी अपडेट देता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो न्यूज़ होती है ये जस्ट फॉर रेफरेंस होती है। तो इस पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, इस पे जस्ट आप जो है ना वेट किया करें और लेवल के साथ ट्रेड किया करें। ये वाला एक एरिया है 2015 तक का। अगर मार्केट ने सेल होना है तो मार्केट को इसको जो है ना ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेल देख सकते हैं। उस इससे पहले जो है ना वो सेलिंग नहीं है। ठीक है, एक ये वाला एरिया, और अगर मार्केट जो है ना वो 2040 के एरिया को ब्रेक कर देती है, लेट्स सपोज कि मार्केट जो है ना वो आती है जनाब 2000, एक हमारा जो 40 का एक एरिया है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से हम बाय करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, सिंपली अगर यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आती है तो आपने यहाँ से बाय करना है। आपका टारगेट 2070 का होगा। ठीक है, ये वाला 2000 स्टार्टिंग में जो है ना आप 2065, और दूसरा जो आपका टारगेट होगा, यहाँ पर थोड़ा-सा जो है ना मैं ड्रा ठीक से कर देता हूँ। ये एक पूरा एरिया है, ये पूरा ज़ोन है। यहाँ से जो आपका टारगेट बनता है, यहाँ पे टेस्ट करें, आपका टारगेट जो है ना वो, जो लॉन्ग जो आपको टारगेट है वो 2090 का है, ठीक है? 2087-90 के लगभग है। और अगर मार्केट जो है वो
यहाँ से नीचे की तरफ आती है और यहाँ क्लोजिंग देती है नीचे, तो आपने फिर टेस्ट पे सेल करना है। यानी 40 से नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो सेलिंग आप करेंगे और आपका टारगेट 2000 वही 15 का होगा। अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे टेस्ट करती है, इसकी रिस्पेक्ट करती है, एविडेंस कोई मिलता है तो यहाँ से बाइंग होगी 2080 तक। पहला टारगेट आप क्या रखेंगे? 2050 का, 2060 का नेक्स्ट टारगेट है आपका। और अगर इसको आप लॉन्ग पे होल्ड रखना चाहते हैं तो आपका ये नेक्स्ट टारगेट जो नेक्स्ट जो वीक है एक्सपेक्टेड है कि ये 2070 75 के एरिया तक दोबारा एंटर हो सकती है। होप्स हो कि आप तमाम लोगों को जो है ये बातें समझ आई होंगी। होप्स हो कि आप इसको फॉलो करेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग जो है ना इसको डेमो वगैरह पे भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप तमाम लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को यहाँ पर इस तरह के अपडेट्स वगैरह देने की कोशिश करते रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर बेस पे भी आपको मार्केट के अबाउट जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जिसने अभी तक मेरा कम्युनिटी चैनल जॉइन नहीं किया व्हाट्सएप का, वो तमाम लोग भी जॉइन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।